So today we are starting part 3 of the lesson of this video and this class. Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Devoured means here to see quickly. मानो अपने आंखों से निगल जाती थी वो. Eagerness to look landscape, to see outside the bus, ये मीनिंग यहाँ पे है. कैनवास एक शब्द है, that means a coarse fabric. कैनवास पर्दा लगा रहता है बस के लग्जरी कोच में, खिड़की में लगा रहता है. हम लोग पढ़े थे लेसन में कि बस वॉज वेरी लग्जरियस, याद कीजिए. यस और नो, इट वॉज न्यू बस. ब्लाइंड मीन्स हियर पार्टीशन, लेकिन बस में जो पर्दा था वो खिड़की के निचले हिस्से में लगा हुआ था, ऊपर का हिस्सा शीशा था. वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज. वल्ली का ये पहला जर्नी था ऑन द बस. शी वॉज वेरी एक्साइटेड. सो वल्ली मानो की डिवोर्ड कर रही थी. डिवोर्ड मीन्स टू रीड क्विकली, टू सी क्विकली. मानो वो अपने आंखों से निगल रही थी सारे दृश्य को. इट शोज हर एक्साइटमेंट. यस और नो. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर झांकी बस से, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास. उसका जो व्यू था, जो बाहरी दृश्य देखने का प्रवृत्ति था, वो बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो व्यू था वो कट ऑफ हो रहा था. उसका जो नज़र था, उसका जो दृश्य था वो कट ऑफ हो रहा था. वो दृश्य बाहर नहीं देख पा रही थी. क्यों? कैनवास के कारण से, कैनवास ब्लाइंड के कारण से. कैनवास ब्लाइंड काम करता था एक फैब्रिक जो खिड़की को ढके हुए था. दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. जहाँ बैठी हुई थी वो, उसके निचले हिस्से को वो कवर किए हुए था कोर्स फैब्रिक. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. तो बालिका जो है बाहर देखने हेतु छोटे कद की थी, बच्ची थी 8 साल की. वो खड़ी हो गई अपने सीट पर. किस लिए? पियर्ड ओवर. पियर्ड मीन्स झांकना. ओवर द ब्लाइंड, उस कैनवास के ऊपर से देखने हेतु वो खड़ी हो गई. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. बस बिल्कुल चल रही थी, कैनाल के बगल से गुजर रही थी बस. कैनाल मीन्स यू ऑल नो, नहर. रोड वॉज वेरी नैरो. जिस रोड पे बस चल रही थी थोड़ा संकरा था. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. एक तरफ तो कैनाल था रोड के बगल में, और कैनाल के बाद के दृश्य का वर्णन बच्ची करती है. क्या देख पा रही थी वो? palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was deep ditch. रोड के दूसरे तरफ बालिका क्या देख पा रही थी? गड्ढा, deep ditch, and then acres and acres of green fields. और विस्तृत फैला हुआ acres and acres of green fields. Acre is a unit of measuring land. Yes. तो acre and acre green fields, बिल्कुल हरियाली वो देख पा रही थी. ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 3 बार एम्फसाइज किया गया है ग्रीन वर्ड को. मतलब पूरा वातावरण बिल्कुल हरियाली, अच्छे क्रॉप लगे हुए थे बगल में. एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती थी, सी कुड सी ओनली ग्रीन फील्ड्स. दैट रियली एंथ्रॉल्ड दैट स्मॉल गर्ल, द लैंडस्केप ऑफ द विलेज. सो व्हाट वी सी हियर, ऑन द अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम माउंटेन्स, लार्ज ब्लू स्काई, सी कुड सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड. दैट रियली इम्प्रेस्ड हर and filled her with excitement. Oh, it was so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. अचानक वह सुंदर दृश्य देख रही थी. अचानक उसके देखने के एक्साइटमेंट में, देखने की खुशी में एक बाधा बना. एक सडनली एक आवाज आई, और वह आवाज़ स्टार्टल्ड कर दी उसको. स्टार्टल्ड में सरप्राइज. उस आवाज़ से वह थोड़ा चकित रही. एक व्यवधान आया.
और वो आवाज़ क्या शब्द था? लिसन चाइल्ड, ए बच्ची सुनो, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, इस तरह तुम्हें नहीं खड़ा होना चाहिए। सिट डाउन, बैठो, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बच्ची बैठ तो गई। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठ गई और देखना चाहिए, वो निहारी चारों तरफ, कौन बोला? इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो बिल्कुल कंसर्न था, चिंतित सचमुच में था वो उस बच्ची की सुरक्षा को लेकर के। ये आवाज़ उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से आया था। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली उस वृद्ध व्यक्ति के अटेंशन जो उसको दिया था वो और कंसर्न था उसकी सुरक्षा को लेकर के, ये उस बच्ची को खुशी नहीं पहुंचाया, वो इरिटेट हो गई। सो हियर वी सी दैट वल्ली वॉज enjoying a lot seeing the outside scenery from the bus window, and someone at that juncture gave her a call and asked her to sit down. She might fall down. That old man showed the concern, but this girl, she was not in any mood to listen to his advice. Yes or no? And that advice not made the girl happy, rather annoyed. उसे बहुत इरिटेट कर दिया। ये बालिका, मैडम राइड्स द बस नाम ही है लेसन का। मैडम रेफर्स टू अ ग्रोन अप लेडी बिकॉज उसकी मैच्योरिटी ऐसी थी। अब देखो क्या जवाब देती है वो मैच्योर्ड गर्ल, जबकि वो बालिका थी, बच्ची थी वो। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली। हॉटली मीन्स प्राउडली, दम्भ से, स्वाभिमान से भरकर बोली वो बच्ची, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। आप बच्चा कहकर किसको संबोधित किए? और ये बात वो स्वाभिमान के भाव में बोली, कॉन्फिडेंस में बोली। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। बालिका कहती है कि मैं एडल्ट की तरह 30 पैसे दी हूँ भाड़ा के रूप में, फेयर के रूप में। द कंडक्टर चाइम्ड इन। कंडक्टर चाइम्ड इन, चाइम्ड इन मीन्स हस्तक्षेप करना, बीच में अपने बातों से हस्तक्षेप करना, टू इंटरप्ट। बीच में तपाक से भिड़ गया कंडक्टर और वह क्या बोल दिया? ओह सर, बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम। ओह सर, आप इनको बच्ची कह रहे हैं, बच्ची बैठ जाओ, ये तो ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप ये आकलन कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं एक छोटी सी बच्ची, मामूली बच्ची अपना फेयर देकर ट्रैवल करेगी शहर को, टाउन को अकेले? Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. So Wally again गुस्सा हो गई और उस कंडक्टर की तरफ दृष्टि दे करके बोलती है, हेलो मिस्टर, आई एम नॉट अ मैडम। मैडम कह के मुझे बार बार कह रहे हो, संबोधित कर रहे हो ना, हम मैडम नहीं हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट, याद रखो इस बात को, मैं मैडम नहीं हूँ, ये सब बात मुझे पसंद नहीं। कौन कहती है ये बात? एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और याद रखो मेरा टिकट अभी तक तुम नहीं दिए हो। आई विल रिमेंबर, ठीक है, मुझे याद रहेगा। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। कंडक्टर जो कहा कि मैं याद रखूँगा, ये बल्ली के ही आवाज़ को मिमिक करके बल्ली के ही भाषा में जवाब दिया। बिकॉज अर्लियर वी रेड दैट कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो। यस और नो? एवरीवन लाफ्ड। ये वार्तालाप से सभी को हंसी आई। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर। और इंटरेस्टिंग बात है कि सभी हंसे तो बल्ली भी हंस पड़ी, वह भी ज्वाइन की उस लाफ्टर को, सबके हंसी में वह भी शामिल हुई। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। टिकट जो है पंच करके, टिकट कंडक्टर जो है टिकट दे दिया बल्ली को। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आराम से बैठ जाइए मैडम जी और अपने आप को कंफर्टेबल फील कीजिए, रिलैक्स रहिए आप। Why should you stand when you have paid for a seat? आप क्यों खड़ी रहेंगी? ये भाव है कंडक्टर का कि वह भी कंसर्न था कि बच्ची गिर सकती है खड़ा होकर के, अगर शार्प टर्न लेगा बस या बम्प सामने आ जाए, ठोकर आ जाए। ये भी बैठने को सलाह दिया।
because I want to. ये बच्ची फिर तपाक जवाब देती है, खड़ा रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं यह काम खुद चाहती हूँ, मैं खड़ा खुद रहना चाहती हूँ. She answered standing up again. और वह फिर से यह बात बोलकर खड़ी हो गई. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course. I am not a child, I tell you. मैं कहती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ, फिर आपको मैं रिमाइंड कर रही हूँ बच्ची मैं नहीं हूँ. She said irritably. वो झल्ला कर बोली. I am 8 years old. Of course. मैं 8 साल की बालिका हूँ. बेशक, ये आपको ख्याल रहना चाहिए. बल्ली ने जवाब दिया कंडक्टर को. How stupid of me. कितना मूर्खता है मेरे तरफ से. 8 years. 8 साल उम्र है आपका. My God. My refers to, ये एक्सक्लेमेटरी भाव का चिन्ह है. एक्सक्लेमेशन मार्क देखो माई के बाद लगा हुआ है. आप 8 साल की हैं. अच्छा माई गॉड, मैं तो भूल ही गया था ये बात. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. बस जो है यात्रा पर थी टाउन के तरफ. जाहिर है बस रुकेगी चलेगी पैसेंजर उठाने के लिए, उतरने के लिए. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. और कंडक्टर अपने काम में बिजी हो गया, टिकट देने में, पैसे लेने में. अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन. सो बालिका बहुत तेज भी थी, बहुत दिमाग से शार्प थी, बहुत अवेयर थी. वो तुरंत बैठ गई. जैसे बस रुकी, पैसेंजर जो न्यू सेट का आया तुरंत बैठ गई कि शायद कोई मेरा जगह ले ले. वल्ली फाइनली सैट डाउन. अंततः वो बैठ जाती है. एन एल्डरली वुमन केम सैट बिसाइड हर. एक एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग महिला आके उसके बगल में पैसेंजर के रूप में बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर. क्या मेरी प्यारी बच्ची तुम अकेले हो. सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जैसे बस स्टार्ट किया तो वो महिला तुरंत एक क्वेश्चन पूछी उससे, क्या मेरी बेटी तुम अकेली हो. वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वल्ली जो है पहले ही ग्लांस में उस महिला को रिपल्सिव पाई. रिपल्सिव मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन. तो महिला को पहले ही ग्लांस में रिपल्सिव पाई. वो इसका कारण आगे दिया हुआ है क्यों रिपल्सिव पाई. बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है. Such big holes she had in her earlobes. इसका उत्तर यहाँ पे है. उसके कान में बड़े बड़े छेद थे. इसे राजस्थानी महिला बड़े बड़े कुंडल पहनती है. उसके ईयर लोब्स में, ईयर का जो निचली भाग है ईयर लोब्स कहते हैं, उसमें बड़े बड़े छेद थे. एंड सच अगली ईयर रिंग्स. और बड़ा ही भद्दा ढंग का ईयर रिंग्स, कुंडल वो पहनी हुई थी पुराने ढंग का. in them, अपने कानों में. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. और वो महिला सुपारी चबा रही थी, पान भी खा रही थी और बिटल जूस इतना मुंह में भरा हुआ था मानो डर था, भय था उस बच्ची को कि मुंह से स्पिल ओवर न हो जाए, मुंह से निकल न जाए. हो सकता है कुछ किसी भी क्षण वह मुंह से उसका पिड़की जो पान का होता है वो निकल जाए. सरप्राइज का भाव, डिसगस्ट का भाव बल्ली के मुख से था. Who could be sociable with such a person? कौन सामाजिक हो सकता है, कौन फ्रेंडली हो सकता है इस तरह के इंसान से. ये मन में किसका विचार आया. वल्ली का. So we see that an old lady boards the bus and she sat beside Valli. That elderly lady had a very repulsive look and Valli had a strong dislike for her because she was wearing a very dirty sort of earrings in big holes of her earlobes, and she was chewing beetles also, and beetle juice in fact that would spill any time. That threatened Valli, and Valli found that that lady was very repulsive, and Valli mentally also says that nobody would be able to like to socialize this type of person. इस तरह के व्यक्ति से कोई दोस्ताना भाव सोच भी नहीं सकता है.